नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय प्राचीन इतिहास से, जो कि कुषाण शासकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शक शासक जो है, जैसे ही आपका कुषाण शासकों के द्वारा हरा दिए जाते हैं तो यहाँ पे भारत में कुषाण शासक जो है उत्तर भारत में आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन से स्रोत हैं जिसके द्वारा हमें ये चीज़ें पता चलती हैं और उनकी अचीवमेंट क्या रही भारत में आकर के, भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उनके आने का, उनके आक्रमण का। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले ओरिजिन समझ लेते हैं, मतलब कि इनका कुछ ओरिजिन रहा होगा। तो जो भी आपका कुषाण शासक थे, ठीक है, मतलब जो भी कुषाण शासक थे वो आपका युएझी के 5 ट्राइब में से एक थे। मतलब युएझी जो है चीनी साम्राज्य जो कि सेंट्रल एशिया में आता है, वहाँ से आए हुए लोग थे कुषाण। और ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे, एक ट्राइब आपका रीजन से थे, उनका नाम था युएझी। और उसमें 5 कम्युनिटी होती थी, 5 ट्राइब थी, उसमें से एक जो था वो उसका नाम है कुषाण। वो आपका भारत आते हैं। चीनी स्रोत गुइंगसुंग में आपका चीनी स्रोत की बात किया जाए तो जो कुषाण है उनका नाम गुइसुंग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? कुषाणों को चीनी स्रोतों के द्वारा गुइसुंग की संज्ञा दी गई है। अगर बात किया जाए शुरुआत में जो कुषाण थे, उन्होंने क्या किया कि जैसा मैंने बताया कि युवेझी जो है उस ट्राइब में 5 अलग अलग जातियाँ रहती थी, उन सभी को हरा करके कुषाण जो है वहाँ पे पहले शासन करते हैं। फिर ईस्ट भारत की तरफ आते हैं, मतलब ईस्ट की तरफ भारत आते हैं। ईस्ट भारत की तरफ नहीं आते, ये गलत कथन हो जाएगा। भारत की तरफ जो कि उनके पूरब में पड़ता है, वो पूरब की तरफ चलते हैं और भारत पहुँच जाते हैं। अब क्या है कि पार्शियन और शकों को वो पहले हराते हैं। पार्शियन और शकों को हराने के बाद वो क्या करते हैं, भारत की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कुषाण शासकों में जो प्रमुख शासक हैं उनकी बात करेंगे। तो पहला प्रमुख शासक जो 30 ईस्वी से लेकर के 80 ईस्वी के आसपास शासन करता है भारत में, उसका नाम है कुजुला कादफिसेस। ठीक है, अंग्रेजी में इसका नाम कुछ और हो सकता है, तो कैदफिसेस फर्स्ट के नाम से आपका इसको जाना जाता है। तो ये आपका पहला युवेझी प्रमुख था, मतलब जो भारत में आपका शासन स्थापित करता है। और इसके ज़माने में आपका काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, ये सभी क्षेत्र इसके कब्जे में रहते हैं। इसका पुत्र है जिसका नाम है विमा तख्तू। ठीक है, विमा तख्तू, या इसको सद सकान के नाम से भी जाना जाता है। 80 से लेकर के 95 ईस्वी तक आपका यहाँ पे भारत, नॉर्थ वेस्ट भारत में आपका रहता है। तो उसके बारे में हमने आप अभी देखेंगे उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े शासक रहते हैं वहाँ पे, जैसे विमा कादफिसेस को यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे 95 ईस्वी से लेकर के 127 ईस्वी तक आपका यहाँ पे शासन करता है। और रबातक जो कि अफगानिस्तान में, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ पे यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो विमा कादफिसेस था वो विमा तख्तू का पुत्र था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और ये आपका कनिष्क का पिता था। मतलब विना जो कादफिसेस था उसका पुत्र कौन था? कनिष्क। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करिएगा। कनिष्क एक महान शासक था, मतलब कि अगर कुषाणों की बात किया जाए तो कुषाणों का एक महान शासक जो होता है वो कनिष्क होता है। और ये जो है विमा कादफिसेस का पुत्र था। और विमा कादफिसेस जो है वो आपका विमा तख्तू का पुत्र था। ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप समझ लीजिए। अगर भारी मात्रा में गोल्ड कॉइन की बात किया जाए तो इनके द्वारा जारी किया जाता है। और ये आपका शिव की पूजा करते हैं, इसीलिए आपका शिव की मूर्तियाँ और शिव की फ़ोटो जो है, चित्र जो है आपका गोल्ड कॉइन पे यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो भारतीय सभ्यता पर विश्वास करते थे। अब लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन यहाँ पे मिलते हैं, जो कि ये सिद्ध करता है कि कनिष्कों के समय, मतलब कि कुषाणों के समय में, उनके राजाओं के समय में रोमन व्यापार जो है वो आपका भारत में होता था। अगला जो शासक है वो आपका कनिष्क है। ये आपका 127 से लेकर के 150 ईस्वी तक आपका शासन करता है। ये कनिष्क जो है वो आपका एक महान शासक है। इसको प्राचीन भारत का एक महान शासकों में से एक माना जाता है। ये आपका विमा कादफिसेस का पुत्र था। और इसका जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, सिंध, पर्शिया, पंजाब, कश्मीर, मगध, पाटलिपुत्र, बंगाल, इसी तरीके से कटक और मरखंड, आपका बहुत बड़े बड़े रीजन में आपका इसका शासन रहता है। और भी मैं बताता हूँ, गांधार का रीजन, पेशावर, अवध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, मथुरा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सभी रीजन में भी इसका कब्जा रहता है। इसने जो राजधानी है वो आपका पेशावर में एक जगह है, उसको पुरुषपुर के नाम से जानते थे, उसने आप इसको बनाया था, वहाँ पे राजधानी बनाई थी। और ऐसा माना जाता है कि उसने पाटलिपुत्र पर भी कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा कर लिया था? आपका यहाँ पे पाटलिपुत्र पर कब्जा किया गया था आपका विमा कादफिसेस के पुत्र कनिष्क के द्वारा। और ये आपका जो कनिष्क है
वो जब आपका पाटलिपुत्र में कब्जा करता है तो वो ऐसे खाली हाथ नहीं आता, कब्जा तो करता ही है, साथ में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जिनका नाम है अश्वघोष, उनको पेशावर ले जाते हैं। अश्वघोष काफ़ी फेमस बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने आपके संस्कृत में नाटक भी लिखा है, मैं उनकी डिस्कशन भी करूँगा। तो उसके पास विद्वानों की एक मंडली थी, ठीक है, जो कनिष्क है उसके शासन में, उसके राजमहल के अंतर्गत उसकी एक मंडली थी जो कि विद्वानों की मंडली थी, जैसे पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, मथार, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग। चरक वगैरह को आप नागार्जुन को जानते ही होंगे, अश्वघोष को जानते हैं, और उम्मीद करता हूँ मथार और वसुमित्र को भी जानते होंगे। तो ये बड़े बड़े आपके जो विद्वान हैं उसके महल में रहा करते थे, कनिष्क के महल में। अब चौथी बौद्ध समिति या संगीत जो है आपका इसी ने करवाई थी, और ये कराया गया था कश्मीर में एक क्षेत्र है कुंडलवान, उस क्षेत्र में चौथी बौद्ध संगीत समिति जो है वो आपका कनिष्क के द्वारा, जो एक आपका कुषाण शासक था, उसके द्वारा कराई जाती है। अब कुषाण ही क्या करते हैं कि ये मध्य एशिया का रीजन हो जाए या फिर जापान हो जाए, इंडोनेशिया हो जाए, तो इन क्षेत्रों में बुद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध को फैलाने का काम भी यही करते हैं। अब ये धर्म सहिष्णु थे, ठीक है, इसीलिए उनके जो कॉइन है उसमें ग्रीक जोरास्ट्रियन देवताओं की भी यहाँ पे मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। कहने का मतलब कि वो सहिष्णु थे, तो वो हिंदू धर्म को भी मानते थे, हिंदू धर्म को भी पूज लेते थे, बौद्ध धर्म को तो अपनाते ही थे, काफ़ी फॉलो करते थे। और ग्रीक देवी देवताओं का भी चित्र जो है, कॉइन जो है आपका इनके शासनकाल में देखने को मिलता है। आर्ट एंड कल्चर की बात किया जाए तो आर्ट एंड कल्चर जो आर्किटेक्चर है वो आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में आपका इनका प्रभाव जो है वो आपका दिखाई देता है। अब ये बुद्धिस्ट की एक शाखा जो प्रमुख है महायान, हीनयान महायान, दो चीज़ें थी। और महायान जो आपका बुद्धिस्ट एक आपका विचारधारा थी, उसको चीन में फैलाते हैं वो लोग। लेकिन आपका कनिष्क का मृत्यु कैसे होता है उसकी जानकारी हमें कुछ खास नहीं मिल पाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अन्य विशेष जानकारियाँ हैं जिसको हम यहाँ पे समझाना जरूर चाहेंगे। कुषाण शासक का महत्व भारत पे क्या पड़ा, भारतीय समाज पर क्या पड़ा। पहली बात यह है कि संस्कृत साहित्य के विकास के लिए इन्होंने बहुत जोर दिया। मतलब चौथी जो बौद्ध समिति हुई थी उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी गई वो आपका संस्कृत में लिखी गई। अश्वघोष जो कि उनके राजमहल में रहता था, जिसको उसने पाटलिपुत्र से उठाया था और वहाँ अपने राजमहल में रखा था, तो प्रथम संस्कृत ड्रामा अश्वघोष के द्वारा लिखा जाता है आपका इसी के समय में। 3 स्कूल आपका आर्ट ऑफ स्कूल जो है आपका फेमस हुए उसके ज़माने में, क्योंकि इसको जो शासन था वो बहुत क्षेत्र था, बहुत दूर दूर तक था। जैसे कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन में, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आंध्र रीजन में, और मथुरा स्कूल ऑफ जो गंगा वैली के क्षेत्र में। इन तीनों रीजन में ही इस जो आपका कुषाण शासक थे और खासकर कनिष्क का यहाँ पे प्रभाव दिखाई देता है इन स्कूल ऑफ आर्ट में। अब बात करते हैं व्यापार, तो चीन, भारत, रोमन से व्यापार जो है आपका कुषाणों के समय में भारत और अन्य देशों के बीच में होता था। अब जो कुषाण थे उन्होंने सिल्क रूट जो था उस पर कब्जा किया हुआ था, उनका प्रभुत्व चलता था। इसीलिए चीन में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, यहाँ तक कि कोरिया, जापान में भी बौद्ध धर्म को ले गए। कई टावर, चैत्य, टाउन इन्होंने बनवाने का काम किया, मतलब कि कई नए शहर बसाए, कई चैत्य बनाए, कई टावर बनाए। कुषाण जो थे आपका एक विदेशी थे, बाद में भारतीय कल्चर को अपना लिया था। मतलब सबसे बड़ी बात क्या थी, जैसे संस्कृत वगैरह को फॉलो करना, बौद्ध धर्म को फॉलो करना, ये बात साबित करता है कि थे तो इस विदेशी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, भारतीय कल्चर को अपना लिया था। अब जो कुषाण है वो आपका भारत के स्वर्ण काल, गुप्त काल के समय के विदेशी थे। मतलब कि आप जानते हो कि अगर प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाए तो वो गुप्त काल को कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे आपके बड़े उसमें राजा हुआ करते थे, तो उस जमाने में अगर विदेशियों की बात करें तो कुषाण जो थे आपका विदेशी थे। वो आपका बात करते हैं कि कुषाण जो साम्राज्य है वो डिक्लाइन कैसे करता है, कैसे वो आपका पतन की तरफ जाते हैं। तो कनिष्क का जो पुत्र था वो था, उसका नाम था वशिष्क, और उसका भी पुत्र होता है हुविष्क, जो कि कनिष्क द्वितीय का पुत्र था। अब इसके बाद हुविष्क, वशिष्ठ को ही हुविष्क कहते थे, और हुविष्क का पुत्र हुआ कनिष्क द्वितीय। कनिष्क द्वितीय का पुत्र होता है वसुदेव फर्स्ट। अब वसुदेव फर्स्ट जो है वो आपका अंतिम महान शासक रहता है, और धीरे धीरे करके 232 ईस्वी के आसपास जो कनिष्क शासक, जो मतलब कुषाण शासक है, कुषाण साम्राज्य है, तो वो आपका समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास किया और आपके सामने रखा। अगले वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य को यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह के अगर वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।